हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस सेशन में हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का दूसरा पाठ ल्हासा की ओर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। तो पाठ को शुरू करने से पहले आइए राहुल जी के बारे में जान लेते हैं। राहुल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। इनका बचपन का नाम, या यूं कह लीजिए कि इनका मूल नाम केदार पांडे था। इन्होंने सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इसके बाद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। तो इसके बाद ही इनका नाम केदार पांडे से राहुल सांकृत्यायन पड़ा और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इन्होंने घुमक्कड़ के शास्त्र की भी रचना की। यात्रा वृतांत में इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। बच्चों, यात्रा वृतांत का मतलब होता है अगर कोई यात्रा करता है उसको फिर याद करते हुए बाद में वो अपने शब्दों में लिखता है। उसको वो यात्रा कैसी लगी, अपने अनुभवों को, तो इसमें वो अपने अनुभव लिखता है। तो इसको बोलते हैं यात्रा वृतांत। तो इसमें राहुल सांकृत्यायन जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो आइए अभी पाठ को पढ़ते हैं। बच्चों, पाठ का शीर्षक है ल्हासा की ओर। बच्चों, ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। तो ल्हासा की ओर पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया, जो उन्होंने 1929-30 ईस्वी में नेपाल के रास्ते से की थी, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा कैसे की थी? छद्म वेश में की थी। छद्म वेश होता है बच्चों भिखमंगे के वेश में। इसलिए उन्होंने ये यात्रा कैसे की थी? भिखमंगे के वेश में की थी। उस समय जो अभी रास्ता है फरी कलिंगपोंग का रास्ता उस समय नहीं बना था, इसलिए वो खुला भी नहीं था रास्ता। इसलिए इनको ये यात्रा कहाँ से करनी पड़ी? नेपाल के रास्ते से करनी पड़ी। तो तिब्बत जाने का एकमात्र रास्ता यही था जो नेपाल से होकर जाता था। इसी रास्ते से नेपाल के लोगों के साथ साथ कौन जाते थे? भारत के लोग भी इसी रास्ते से जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक एवं सैनिक रास्ता भी था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां व किले बने हैं, जिसमें पहले चीनी सेना रहती थी। अभी कुछ किसानों ने इन किलों में अपना डेरा जमा लिया है, क्योंकि अब चीनी सेना तो वहाँ पे रहती नहीं है। तो वहाँ पे जो किसान लोग हैं वहाँ की, उन्होंने अपना घर वहाँ पे बना लिया, वो वहाँ पे रहने लग गए हैं। लेखक ने तिब्बत यात्रा के दौरान यह देखा कि तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफ़ें भी हैं। फिर बच्चों, ये यहाँ पे तिब्बत के कल्चर के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पर जाति पाति, छुआछूत, प्रदा प्रथा जैसी कुप्रथाएं वहाँ पर नहीं है। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की औरतें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती है, लेकिन किसी भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते। क्योंकि बच्चों, वहाँ पे मान लो कोई स्ट्रेंजर आता है तो उसके लिए भी उसको खाना दे सकती है औरतें और उसकी हेल्प भी कर सकती है। लेकिन अगर कोई भिखमंगा है तो उससे उनको थोड़ा डर रहता है, इसीलिए वो भिखमंगों को अंदर नहीं आने देती, क्योंकि लूट पाट का खतरा रहता है ना, इसलिए। तो देखिए बच्चों, ये तिब्बत के कुछ चीज़ें हैं। जैसे वहाँ पे धर्म गुरु होते हैं, जो वहाँ की कॉस्ट्यूम होती है, वहाँ के मठ, ये सब तिब्बत का कल्चर है। तो लेखक को यहाँ पर कौन मिल गया? मंगोल जाति के एक बौद्ध भिक्षु मिले, जिसको उन्होंने अपना दोस्त या कह लीजिए या मित्र उन्होंने उसको बना लिया। उसका नाम क्या था बच्चों? सुमति। सुमति की वजह से ही लेखक को थोंगला के पास वाले गांव में ठहरने का स्थान भी मिल गया था, क्योंकि वहां पर सभी सुमति को जानते थे। क्योंकि बच्चों, क्या होता है, अगर हम अजनबी जगह पर जाते हैं तो इतनी आसानी से कोई हमें रुकने थोड़ी ना देता है। लेकिन वहाँ पे सुमति को सब जानते थे, क्योंकि वो तो वहीं का था।
तो इसीलिए उनके साथ साथ लेखक को भी ठहरने की जगह मिल गई। इसके आगे लेखक व बाकी लोगों को सबसे मुश्किल डांडा थोंगला पार करना था। अब लेखक को और सुमति उसके दोस्त को क्या करना था, डांडा नाम की वहाँ पे एक जगह है जो बहुत खतरनाक है, वो बहुत थोड़ी ऊंचाई पर है। तो ये कम से कम 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर थी। दोनों तरफ दूर दूर तक कोई गांव नहीं था, एकदम सुनसान जगह थी। यह जगह डाकुओं के लिए सबसे अच्छी होती थी, क्योंकि यहाँ पर डाकुओं द्वारा लोगों को पहले मार दिया जाता था और फिर उनको लूट लिया जाता था, और इन सब का किसी को पता भी नहीं चल पाता था। उस समय तिब्बत में हथियार कानून भी नहीं था, है ना, क्योंकि बच्चों अगर हथियार कानून होता है तो कोई भी बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता, लेकिन उस समय तिब्बत में कानून ही नहीं था, इसलिए सभी लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लिए फिरते थे। लेखक व उसका मित्र सुमति भिकमंगे के वेश में गए थे, इसी कारण वे इन सब से बच गए। अब अगले दिन बच्चों उन्होंने चढ़ाई करनी शुरू कर दी थोंगला के लिए। तो यह चढ़ाई उन्होंने किससे की, घोड़े से की, क्योंकि उनके पास सामान भी था। यहाँ उनको बिना बर्फ व हरियाली के पहाड़ दिखे। पीक पॉइंट पे जाके बर्फ ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी, कहीं कहीं नजर आ रही थी। रास्ते में चलते चलते लेखक का जो घोड़ा था वो थोड़ा पिछड़ जाता है, मतलब वो थोड़ा सुस्त होता है, तो वो पीछे रह जाता है। लेखक के जो अपने बाकी दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, और जो लेखक है वो गलत रास्ते पर निकल पड़ता है और वहाँ तक 1.5 मील आगे तक चला जाता है। बाद में पूछने पर उसको पता चलता है कि लंकोर जाने का रास्ता तो दूसरा था। फिर लेखक वापस आता है और अपने बाकी साथियों के साथ, सुमति उनका बड़ी देरी से वेट कर रहा होता है, ठीक है। इस पर लेखक का दोस्त सुमति बहुत नाराज भी होता है, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि सुमति ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता था। इस प्रकार वे कहाँ पहुँच जाते हैं, लंगकोर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर उनको ठहरने की अच्छी जगह भी मिल जाती है, क्योंकि सुमति के जानने वाले तो उनको हर जगह मिल जाते थे। एक टाइप से कह सकते हैं वो वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर था। तो बच्चों, उम्मीद है करती हूँ आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी। आगे की कक्षा में हम आगे का इसका बाकी बचा हुआ हिस्सा हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, बाय बाय।